परम संत सदगुरु हजूर राधा स्वामी जी की बानी। आप फरमाते हैं, सच्चा मालिक को मिलना हो, सर्वव्यापी रूपी जो सत्य शक्ति आपका जो है जीवन आधार है। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे पुरिया पताल, सारा जगत जो है एक नाम के आधार पर है। आपके अंदर में भी जो है वही नाम का आधार है। उसको आत्मा कहो, परमात्मा कहो, गुरु कहो, नाद कहो, धुन कहो, एक ही बात। ऐसे जो है सत्य नाम को छोड़ना होवे तो फिर आप अंतर्मुख होके सच्चा तलाशी बनो। जब तक जो है आपका हृदय सत्य नहीं होगा, बाहर के ख्यालात जो है आपके अंदर से नहीं निकलेंगे। भले ही आप भजन और ध्यान में बैठो, बाहर के ख्यालात जो है आपको दायरे ले जाएंगे, नाम के साथ मिलाप नहीं होगा, आपका शोधन जो है यथार्थ नहीं बनेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज जी आप सिद्धांत देते हैं, तेरे को सच्चा मालिक को इसी जन्म में मिलना है तो घट के अंदर में बैठ के स्थित होते हुए नाम का तलाशी बना। अब इसको छोड़ के मनोकल्पित जो है पुण्य और पापादिकों का संकल्प लेके फलाने तीर्थ में स्नान करने से पुण्य प्राप्ति होगी, फलाने देव का दर्शन करने से जो हमको फलाना लोक और सुख मिलेगा, ऐसी वैसी जो है मनोकल्पना पीछे लग के अपना अविष्य को जो है भ्रमण में मत लगा। क्या जितना भी जो है आप तीर्थ में नहाओगे, शरीर की सफाई भले ही होगी, मगर अंदर जो है मलिन मन को धोने के लिए पानी के अंदर में वो ताकत नहीं है। अंदर मन को धोने के लिए मन ही अंदर स्थिर करके अंदर जब जो है नाम और प्रकाश में जब मन मिल जाता, तब अनादिकाल के जो आपके हृदय में कर्म संकल्प विकल्प आदि विकार आदि हैं वो दूर हो गए। तब जो है आपका मन शुद्ध होकर नाम के साथ मिलेगा। बहुत से लोगों का यही भ्रमण पर ही उनका ख्याल जो है निश्चय बना हुआ रहता। हमारा बाप दादे और हमारा मजहब वाले जितने हमारी जात वाले हैं वही करते हैं, वो एक ही कहीं जो है ये अलग हो सकता। परमात्मा एक है तो हजारों नाम उनके रहते हैं। इस तरह कोई ना कोई कल्पना को लेके जो उसके पीछे लग जाते। बहुत से लोग ओंकार उपासना में लग गए, कितने ही सोम जाप में लग गए, कितने पंचाक्षरी षडाक्षरी द्वादशाक्षरी षोडशाक्षरी मंत्रादिकों में लग गए, मगर नाम एक है तो परमात्मा भी एक ही है। हजारों परमात्मा नहीं, हजारों नाम भी नहीं, क्योंकि मालिक ही एक है तो फिर उसके नाम क्यों अनेकों होंगे? उसका नाम भी एक ही है। तो उस नाम का नाम ही धुनात्मक नाम है। ये सारे ही वर्णात्मक नाम में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए
उनके तो ख्याल में आता है कि मैं सच्चा भक्ति कर रहा हूँ, मगर मार्ग ही जब तक नहीं मिला तो सच भक्ति होती कहाँ से। जी। तीरथ भरत करमा अचारा, यह अटकावे मग में। सच्चा मार्ग में ये बाहर के सब साधन जो है रुकावट हैं। जी। जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघा में। जब तक मार्गदर्शक पूरा सद्गुरु यानी शब्द मार्गी न मिले, तब तक जो है अग्नाम ताप, अग्नाम अग्नि, जलन, तृष्णा, इसी में ही जो है आपका जन्म व्यतीत होगा। जी। जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघा में। नाम सुधारक कभी न पाया, भरमा जोनी खग में। कहते हैं कि वो मार्ग ही न मिले तो फिर गांव आएगा कैसा। मार्ग है पूरब को और ये दौड़े पश्चिम को, तो फिर अपना स्थान में किस तरह से ये पहुंच सकता। जब तक जो है अंदरूनी सच्चा मार्ग नहीं मिलेगा, यानी धुनात्मक धुन जो है आपके अंदर में प्रकट नहीं होगी, तब तक जो है सच्चा नाम का भेद ही नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे भ्रम रूपी खड्डे में आप पड़े रहोगे, ऊपर निकल नहीं सकते। जी। नाम सुधारक कभी न पाया, भरमायोनी खग में। पंडित काजी भेखा शेख सब, अटक रहे डग डग में। हिंदुओं ने पंडितों का जो है मार्ग दर्शन किया, यानी मार्गदर्शक बन गए, और पंडित जन जो है सारे लोगों को वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण पिछले हिस्ट्रियों का जो है कथन कर करके उनके अंदर में सगुण रूपी ब्रह्म कल्पना जो है उनके अंदर में उत्पत्ति की। इसी तरह कुरान और किताबों का जो है आधार लेके मुसलमान मुल्ला मौलवी काजी शेख सैयद वगैरह वो उनको भुलाए, मगर ये सब पिछली कथा हो गई। अब हमको हाल इस स्थिति में रहते हुए हमको उस परमानंद सुख की प्राप्ति करना है और अपना देश का रास्ता और अपना देश को जाना। तो ये सब जो है पीछे राम ऐसा किए, रावण ऐसा किया और कृष्ण ऐसा किए और जो है बतेरे जो है कथा जो भरे पड़े हुए हैं, उसी में बहुत से लोग जो है अटक पड़े हुए। अब तीर्थों में 12 साल में जो एक बार कुंभ मेला करके होता है, उस कुंभ मेले में लाखों लोग जमते हैं, मगर मिलता कुछ भी नहीं है। सारे खा पी के जो है स्नान करके बस चले आएंगे और रेलवे को फायदा होगा और सरकार को होगा, और तो दूसरा कुछ इनको तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। अपने बगल में बच्चा और शहर में ढंडोरा। एक अपने कोई जो जत्रा और मेले में गए, बगल में बच्चा था, वो मेले के जो है देखने में ही गुंग हो के बच्चे को भूल गई
और बच्चे के तलाश मिलने के लिए बगल में है। हर किसी को जाके पूछते हैं कि मेरा बच्चा गुम हो गया। किसी ने आके कहा कि तेरे बगल में कौन सा बच्चा है, तब जो है उसको ख्याल हुआ कि मेरा बच्चा मेरे पास ही है। इसी तरह हमारा अंतरात्मा जिसके आधार पर हमारा शरीर और सारा जगत पे खड़ा हुआ है, तो उसको भूल के हम कहीं पत्थर और पानी के पीछे लगे और जड़ भावना फिर ज्यादा हमारा हृदय में बढ़ा और हमारा जीवन जो है उसी में लगा के हम एक दिन खाली हाथ चले गए। जी पंडित काजी फेखा शेख सब अटक रहे डग डग में, इनके संगतिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साधा समझ में। ऐसे वातक ज्ञानी और धर्म अभिमानी और जात गोतों का अभिमान से वो मालक की कदापि प्राप्ति नहीं होगी। और मालक कोई साधु और सत्संग में ही जाके जो है मालक का जो है सत्यासत्य का ज्ञान होगा और सद्गुरु से सच्चा मार्ग लेके उनके कहने के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करके अपना ख्याल जो उस नाम में मिला दे, नामामृत पान करे, तृप्त करे, मैं मेरी जो है इच्छा को त्यागे, आप स्वयंभू बने। ये सब जो है साधुओं के समागम से ही ये फल प्राप्त होने वाला है। बाकी सब ऐसे ही जो कुछ अपने मन में आया उसको सामने रख के दूसरे को शांत करके भेजा, वो भी खाली तो ये भी खाली। जी इनके संगतिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साधा समझ में, यह तो भूले विषय बात में, धर्म धसे इनकी रग रग में। इनके यहाँ जो है अंदर जब तक जो है प्रकाश नहीं है तब तक अंदर के जो है पिछले कर्मों का संस्कार, कामादिक विकार, अहंकार, लोभ मोहादिक जो है कदापि जा नहीं सकते। जिस तरह सूर्योदय होने से ही अंधेरी रात जो है आप ही आप दूर होती है, इसी तरह जब तक अपना हृदय प्रकाशित नहीं हुआ तब तक जो है कुछ भी नहीं होने वाला। वो लोग कहते हैं आप प्रकाश कर ले, मगर उनका हृदय जो है सोच के देखा जाए तो लोभ से भरा हुआ और जो है दुर्गुणों से भरा हुआ। ऐसे पुरुष कहने से क्या होगा, कुछ भी नहीं। जी बिना संत कोई भेद न पावे, वे तो ही कहे अलग में। संतों के सिवाय शब्द मार्ग का भेद और कोई भेकों में नहीं मिल सकता। जिनका विश्वास संतों के ऊपर है वो संत जन जो है उनको अलग बैठाल के उसके ऊपर जब दया करते हैं, अंदरूनी नाम और धुन का जो है कनेक्शन दे देते हैं, उनके कहने के अनुसार जो नित्य प्रति अभ्यास करके उस शब्द को प्रकाशित कर लेता है, तब ये जो है मुक्त हो सकता है। इसी का नाम संत मत है। जो प्राणायाम साधन करके आकाश से परे और आकाश के हद में जो पहुंचे हैं उनका नाम योगी कहते हैं। यानी सहस्रदल कमल तक जिनका जो है
योग साधन द्वारा जो है सिद्ध की हुई। उसके आगे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्माकार वृत्ति को, ब्रह्माकार वृत्ति उनके अंदर में ऐसी एक बुद्धि के अंदर में वृत्ति प्रकट होती है, सर्व जगत के ब्रह्ममय। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी लोग एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति। साधन दो प्रकार के होते हैं, एक विहंगम और एक पिपलिका। पिपलिका कहते हैं चींटी को, विहंग कहते हैं पंछी को। चींटी जो है ऊपर का जो है फल की वासना लेके नीचे से जो है ऊपर तक चढ़ाई करके उस फल को पहुंचती है, और पंछी एकदम आके उस फल को ही जो है ग्रहण करते। इसी तरह योगी जन और ज्ञानी जन वगैरह जो है चींटी का मार्ग स्वीकार लिए, और बीच में कुछ जो है उनको रिद्धियां सिद्धियां वगैरह ऐसे वैसे प्राप्त हो गए तो वहीं अटक गए। या तो जो है ये तो बड़े ज्ञानी हैं, गुणी हैं, पूज्य हैं, ऐसा जो कोई सब ने मिलकर उनको बड़ा बना दिए, तो उसे बड़पन में ही जो है अपना ज्ञान को लगा के जो अलग हो गए। और संत मत का सिद्धांत ये है, जब तक आपके हृदय में सत्य शब्द का प्रगटताई और उसका अनुभव न होवे, तब तक उसको जो है सच्चा न मानो। ये संत मत सबसे ऊंचा है, और ज्ञानी और साधु और पीछे संत, पहले योगी फिर ज्ञानी फिर साधु और जो है संत। साधु उनका नाम है जिन्होंने अपना ख्याल जो है शून्य देश या मानस सरोवर या 10वां द्वार में जो पहुंचाए हुए हैं, उनका नाम साधु है। जो सत्यलोक को पहुंचे हैं उनका नाम संत है, और उसके नीचे जो है ज्ञानी और योगी है, मगर वो भी जो है पूर्ण अभ्यास करके उस गति को प्राप्त किए हुए का, नहीं तो बाकी सब जो है पातंजलि योग शास्त्र लिखा हुआ है। तो योग शास्त्र के अनुसार प्राणायाम करते हुए और अपने प्राण को ब्रह्मांड में ले जाए, तब जो है उसका योग सिद्ध हो जाता है। खाली किताब पढ़ के जो है योग ज्ञान कथन करे तो अंदर भी खाली तो बाहर भी खाली। इसका ये वातक ज्ञान से सिद्ध नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होने वाला ये विषय है जी। बिना संत कोई भेद न पावे, वे तो ही कहे अलग में, जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाय ठगौरी तू इन ठग में। जब तक पूरा संतों का समागम नहीं हुआ, तब तक ये ठगों के मेले में फंस के आपका जीवन ठगा गया समझो। उन्होंने कुछ न कुछ बता देना, उनके जैसे हाँ में हाँ मिला के जैसा वो पूजा पाठ करने को बताए, घंट बजाने को बताए या माला जपने को बता दे, उस तरह करने से कुछ भी नहीं होगा जी। जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाय ठगौरी तू इन ठग में। राधा स्वामी शरण गहो तो, रलो ज्योति जगमग में। इसलिए आप फरमाते हैं कि पूरा संत सद्गुरु जो राधा स्वामी, राधा स्वामी नाम कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, धुन और सत्य का नाम है।
तो अनन्य भाव से जो है सद्गुरु के शरण में जाए, तब जो है ये सारे ही जो है निबेड़ा होगा और आप इसी जन्म में मुक्त हो जाओ। जी। राधा स्वामी शरण गहो रलो ज्योति जगमग में। क्या अंतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत दिन और रात आपके अंदर में जग रही, उसी के आधार पर जो है आपका जीवन है, और अपने ख्याल को उस ज्योति में मिला दो तो ज्योति रूप हो जाए, सारा अंधकार मिट जाए।